स्वामी निखिलानंद चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें हमारे शिष्य ने ये प्रश्न किया था कि गुरुजी हम एक दो तो संभाल नहीं पाते हैं और सनातन धर्म का विस्तार और पैदा करके क्या करेंगे। मैंने उस वीडियो में मैंने कहा था कि सनातन धर्म कल्याण, ये वीडियो सनातन धर्म कल्याण के लिए है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये याद दिला दूँ कि आपको हमारा समाज कल्याण के लिए कार्य करना है। अपनी पूजा के बाद, अपनी साधना आराधना के बाद जब आप बोलते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सनातन धर्मियों का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो। ओम हर 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 महादेव, ये जयकारा आपको मैं हर वीडियो में आपको चेताता रहूँगा, क्योंकि ये लगना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। अब कल्याण की बात आती है, सनातन धर्मियों का कल्याण। सनातन धर्मियों का कल्याण की तो व्याख्या बहुत बड़ी है। और ये भी आप समझिए कि कल्याण जब आपका जीवन है, जीवन से के बीच में डॉट मुक्ति, मतलब जीवन आपका है, उस जीवन के बीच में जो क्रियाएं हैं वो आपको कल्याण तक ले जाती है, मुक्ति तक ले जाएंगी। जब मुक्ति होती है तभी कल्याण होता है। तो कल्याण का मतलब हमारा यहाँ पर ये है कि आपने अगर ये जयकारा लगाया कि सनातन धर्मियों का कल्याण हो, तो कल्याण से बहुत कुछ है इसमें, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत कुछ इसके अंदर है। मैं आपको विस्तार में नहीं समझा पाऊँगा, लेकिन जितना समय है इसके अंदर हम उतना तो आपको समझा ही सकते हैं। कल्याण का मतलब होता है कि हमारी सभी दृष्टियों से रक्षा भी हो, हमारे पास संपूर्ण ज्ञान हो, हम अच्छे कर्म करें। और वो कर्म कब करेंगे? जब मेरे पास अच्छा एक सच्चा गुरु होगा। और गुरु की कृपा से जब गुरु आशीर्वाद दे देता है कल्याण हो, तो इसके मतलब समझ लीजिए कि आपका इस जीवन में नहीं तो किसी जीवन में कल्याण होना ही होना है। तो कल्याण का मतलब है जब भगवान से आप ये प्रार्थना करेंगे, उनसे कहेंगे कि सनातन धर्मियों का कल्याण हो, तो कल्याण में सभी आ जाते हैं। आप ही नहीं, सभी, आपका पड़ोसी भी, आपका पुत्र भी, आपकी माँ भी, आपकी बहन भी, आपके परिवार वाले, आपके जो है अन्य मित्र लोग जो नहीं भी हैं, जो दुश्मन हैं वो भी। क्योंकि कल्याण का मतलब ये हो गया कि उनके अंदर सुबुद्धि आना, उनके अंदर अच्छे संस्कार जो उनकी आत्मा में संचय है वो ऊपर आ जाना। क्योंकि जन्म लेने के बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अच्छे संस्कार नहीं मिल पाते और वो जो है बुरा ही बुरा करते रहते हैं। जब आप कहोगे सनातन धर्मियों का कल्याण हो, तो ये आप निश्चित समझिए कि जब सनातन धर्मियों और उन लोगों का कल्याण होगा, आस पड़ोस के लोग, जैसे मान लिया आपके पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति रहता है राक्षस प्रकृति का, अब आपने कहा सनातन धर्मियों का कल्याण हो, तो सनातन धर्मियों में वो भी आ गया। जब वो भी सनातन धर्मियों में आ गया, तो आप ये समझिए कि उसके अंदर अच्छे गुण आएंगे, तो वो आपको दुखी नहीं करेगा, अपने अवगुणों से परेशान नहीं करेगा। आप अगर ऊपर, आपके जीवन में वो बाधक नहीं बनेगा, क्योंकि उसके अंदर उसकी आत्मा सनातन है। वो आत्मा अंदर जो है, जब उसको कल्याण हो तो आपकी प्रार्थना से प्रभु उसका भी कल्याण करेंगे। तो उसके अंदर जो अवगुण है वो धीरे धीरे ख़त्म होंगे, वो भी सत्य के मार्ग में चलने लगेगा। उसी प्रकार से मैंने आपको बताया कि अगर जैसे मुस्लिम धर्म है, अगर ये मुस्लिम धर्मों में बहुत अच्छे लोग हैं, मैं ये नहीं कहता, मैंने बहुत अच्छे लोगों से संपर्क हुए हमारे, लेकिन जो कट्टरपंथी लोग हैं जिन्होंने ये बना रखा है ऐसा हिसाब किताब कि जैसे आज पूरी धरती परेशान है इनसे, तो जब आप ऐसा कहेंगे तो वो भी सनातन धर्मी है, उनकी आत्मा सनातन है। वो सनातन धर्म तो शरीर है उनका, कहते हैं मुस्लिम, लेकिन आत्मा जो अंदर वो सनातन है, वो कभी ख़त्म नहीं होती, उसका कोई आकार ही नहीं है। आकार तो सूक्ष्म शरीर का होता है। तो कहने मतलब हमारा कि जब आप ऐसा कहेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, तो ईश्वर भी जो है
अपना कार्य करना शुरू कर दीजिए। वो जो आप मांगोगे वही आपको मिले। अब जैसे आपने कहा विश्व का कल्याण हो, तो विश्व का कल्याण हो रहा है। अब इसका कल्याण के साथ साथ आप अपना अहित भी कर रहे हैं, क्योंकि आप दुश्मन को भी कल्याण को विश्व में अपनी ऊर्जा, अपनी और प्रार्थना, अपनी दुआएं दे रहे हो। तो वो तो आपके जो आपके पास शत्रु भाव रखता है तो उसको तो पावर और मिल रही है। तो इसलिए हमारा जो सनातन धर्म या हमारी धरती से लुप्त होने का, हम हिंदुओं का, सनातन धर्मियों का समाप्त होने का मेन महज यही कारण है। इसका फ़ायदा कलयुग ने उठाया। जो कलयुग अपना विस्तार करना चाहता तो कैसे विस्तार करे, तो आपके द्वारा ही उसने जो है सनातन धर्म में विश्व का कल्याण हो कह करके दुश्मनों को भी उन्होंने उस ऊर्जा आपने दी, उसने अपनी ऊर्जा ली और कहते हैं आपका ऊपर वार कराना कलयुग ने शुरू कर दिया। क्योंकि उसका काम यही है कि आप दुखी रहो, आप परेशान रहो, आप दरिद्र बने रहो। जितना आप दुखी रहोगे उतना ही वो खुश और प्रसन्न रहता है। तो सनातन धर्मियों का कल्याण हो, इसलिए मैंने आपको बताया कि इससे आपका पूरी तरीके से आपकी मानसिकता ख़राब होती है अगर आप पड़ोसी के कारण या बिजनेस के कारण। और ये भी आपको बताएं कि इसके अंदर धन का भी सब कुछ आ जाता है। आपको कुछ ईश्वर से कहने की जरूरत नहीं कि हमें लक्ष्मी दो, मैं ये करूँ। सनातन धर्मियों का कल्याण हो, सनातन धर्मियों का कल्याण का मतलब हो गया कि आपकी मुक्ति, जन्म मरण से छुटकारा पाना। इसको सनातन धर्म इसको कल्याण का एक अर्थ ये भी है कि इसका जो है विस्तार, जब ये जो है ऐसा आप होगे तो आपके अंदर जो अवगुण होंगे वो भी ख़त्म होंगे। आपको जो दुष्ट दृष्टि से देख रहा है, आपको गंदी दृष्टि से देख रहा है, आपका मीन्स हम जैसे हमारे देश के लिए देख लीजिए आप ये समझिए कहते हैं कि हमारी ये स्थिति है कि अगर हम इस धरती के अंदर इंडिया के अंदर 1.25 करोड़ हैं और वो 30 करोड़ हैं, तो हमारे नेता मरे जा रहे हैं 30 करोड़ के लिए, 1.25 करोड़ की कोई वैल्यू ही नहीं। कितना दुर्भाग्य है ये हमारा, आप इसको समझिए। कितना दुर्भाग्य है ये हमारा कि हमारे हिंदू हमारे ही हो करके और सनातन धर्म का और मुस्लिम कोई वोट के लिए, और उन्हें अगर वो वोट पूरे 3 करोड़ मिल भी जाए तो भी वो नहीं राज कर सकते। लेकिन बुद्धि देखिए कलयुग ने कैसे घुमा रखी है उनकी, कि ऐसे घुमा रखी है कि वो कहते हैं, अब देख लो राजस्थान के अंदर कैसे दंगे हो रहे हैं। एक पक्ष को एक सरकार ने छूट दे दी, उन्होंने अपना काम कर दिया। तो उससे क्या, अब ये जब आप कहोगे कल्याण हो तो उनके अंदर सोच बदलेगी, उनके विचार बदलेंगे, उनके अपने क्रियाकलाप बदलेंगे। उनके अंदर जो ये भावना है कि हमको राज करना है तो ऐसे करेंगे, तो ये गलत है। ये गलत जब आप कहोगे कल्याण हो तो उसमें बहुत कुछ आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। आपका अगर अध्यात्म में बढ़ने की इच्छा है, अगर आप एक अच्छा पति बनना चाहते हैं तो आपके अंदर वही गुण आएंगे। और अच्छी पत्नी बनना चाहती हैं तो अच्छे पत्नी बन जाएंगी आप, क्योंकि वो सब आप कह रहे हैं कल्याण हो। कल्याण तो हर तरीके से होता है आदमी का, चाहे जैसे भी कल्याण आप करना चाहो अपना, तो आपकी सोच के हिसाब से आपका कल्याण होगा। अब लड़का है कोई, वो कहे अपने पिता के लिए भक्ति करना चाहता है पर नहीं कर पा रहा है, पिता की सेवा करना चाहे नहीं कर पा रहा है ऊपरी बाधाएं कुछ ऐसी, तो क्या होगा, आप कहीं कल्याण हो तो उसके अंदर वो भावना पैदा होगी पिता के प्रति, गुरु की इज्जत करना सीखेगा। और बेटियां हैं मर्यादित रहेंगी, उनके मन कंट्रोल रहेंगे, आपके मन कंट्रोल रहेंगे, आप संयम में रहेंगे। आप अब निकल रहे हो, फला कहते हैं सड़क पर जा रहे हैं, हाँ फलानी हो, अरे बहुत सुंदर है, अरे क्या बात है, तो ये भी भावना आपके अंदर नहीं आएगी। किसी के प्रति गंदी नीयत की भावना नहीं आएगी, क्योंकि आपका कल्याण हो। आपने कहा कि सनातन धर्मियों का कल्याण हो। सनातन धर्म का कल्याण कैसे होगा, जब आपके अंदर अवगुण नहीं होंगे, कामना वासना पे आपका कंट्रोल होगा, ईर्ष्या द्वेष पे आपका कंट्रोल होगा, आप क्रोध में आपका कंट्रोल होगा। वो कैसे होगा, जब आप कह रहे हो कि सनातन धर्मियों का कल्याण हो। तो सनातन धर्मियों का कल्याण हो तो आपके अंदर कल्याण तभी होगा जब अवगुण नहीं होंगे।
अब आप देखिए कलयुग के अंदर भाई भाई को नहीं समझता, भाई थोड़ा सा पैसे वाला बन जाता है तो छोटे उसके आगे बेकार हैं। लेकिन सब भाई ऐसे नहीं है। मैं जोशी हूँ, मेरे पास एक ऐसा व्यक्ति भी आया जो अपने भाइयों के लिए करना चाहता है, भाई उसके साथ दुष्टता दिखा रहे हैं। मैंने कहा देखो कलयुग कैसा है कि ये जो है एक भाई ऐसा भी है धरती पर जो भाई को बनाना चाहता है, वो उसके लिए परेशान है। और वो कुंडली दिखाने आया सिर्फ मुझे इस बात के लिए कि गुरुजी ये बताइए कि कहते हैं ये हमारा भाई हमारी सुनता क्यों नहीं, मैं चाहता हूँ ये बन जाए, भूखों मर रहे हैं। तो हमने कहा देखो एक भाई ये है, एक भाई और भी ऐसे हैं धरती पर जो कहते हैं छोटे भाई को हैं या बड़े भाई को, बड़ा छोटा बन गया तो बड़ा भाई देखना नहीं चाहता, छोटे को छोटा नहीं देखना चाहता, क्योंकि पैसे से तोल दिया गया। उसकी हैसियत अगर बढ़ गई तो नीचे हमारा छोटा भाई बेकार है। और एक ऐसा आया मेरे पास, मैंने कहा यार मैंने दुनिया ज्योतिषी बन करके मैंने दुनिया को बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की कि हर तरीके का धरती पे आदमी है और ये सब का खेल कलयुग है। कलयुग ही करा, कलयुग बहुत बलवान देवता है, उससे कोई लड़ नहीं सकता। उसकी इतनी पावर है, उसने हनुमान जी को तक को नहीं छोड़ा। तो अब हनुमान जी को अब क्या कहें। तो कहने मतलब मेरा ये है कि अब माताएं हैं, कुछ माताएं पुत्र ऐसे होते हैं जो बुढ़िया माता हो गई, हमने अखबार में पढ़ा था कि वो ट्रेन में छोड़ा या जा करके अपनी माँ को, और माँ मैं आ रहा हूँ, स्टेशन उतर गया और माँ ट्रेन चल दी, वो बेटा को देख ही रही है बेटा कब आ रहा है। तो ऐसी ऐसी संतानें पड़ी हैं। तो आपके अंदर जब कहोगे आप कल्याण हो तो हकीकत में आप पाप मुक्त होंगे। आपको पाप करने के लिए कहते हैं मन आपका करने नहीं देगा, मन आपका बढ़ेगा ही नहीं उस तरफ कि कैसे हम व्यवहार करें। वो सब जब आपने एक बार ईश्वर को कह दिया मेरा कल्याण हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, तो फिर वो ईश्वर का काम हो गया कि तुम्हारे अंदर कैसे वो सब कुछ परिवर्तन करे। इसमें बहुत रहस्य छुपा हुआ है जो हम शब्दों में आपको नहीं बता पाएंगे। शब्द इसके आगे नगन हैं, इसके आगे आपको बहुत कुछ अपनी अंतर आत्मा से समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। इस हमारे एक शब्द को 1000 शब्द बना करके आपको खुद समझना पड़ेगा कि कल्याण का मतलब क्या है। कल्याण का मतलब केवल यही नहीं कि आप भक्ति कर रहे हो और पूजा पाठ कर रहे हो मेरा कल्याण, नहीं। कल्याण पूजा पाठ भक्ति से हो ही नहीं सकता जब तक आप मन शुद्ध पवित्र ना हो, परोपकारी ना हो, दूसरों का भला परोपकारी हो, आपकी आत्मा आपका मन दूसरों का भला करने वाला हो, समझे, और अच्छा सोचने वाला हो। जब आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा करोगे, जब अच्छा ही नहीं सोचोगे नहीं तो अच्छा कहाँ से करोगे। छोटी छोटी बातों में मैं देखता हूँ, मैंने परिवार में देखा है कि लोग ईर्ष्या करने लगते हैं, उसकी सफलता और ईर्ष्या। एक ईर्ष्या अंदर पैदा होती ही होती है, चाहे वो हमारा सगा भाई क्यों ना हो, लेकिन उस ईर्ष्या को धोने की शक्ति कल्याण हो देगा आपको। अगर आपके अंदर किसी आपका कोई मित्र है, व्यापार में बढ़ रहा है और आप नहीं बढ़ पाए, तो आपके अंदर एक ईर्ष्या जरूर पैदा होगी आपको। वो तो स्वाभाविक है, वो ख़त्म हो नहीं सकती, क्योंकि वो सनातन, क्योंकि हमारे अंदर तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। रजोगुण अपना असर दिखाता है और वो दिखाएगा, उससे आप बच नहीं सकते। रजोगुण अपना रूप दिखाएगा, जब कोई राज्य कर रहा होगा तो तुम्हारे अंदर ईर्ष्या आएगी, अरे यार, तो वो ईर्ष्यालु भावनाओं से लड़ने की शक्ति आपके अंदर ये इस जयकारे से प्राप्त होगी। अब देखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं, कोई अच्छा राजा होता है, मतलब नेता समझ लीजिए कि बहुत अच्छा नेता होता है, क्योंकि मैंने चंद राजनीति में गया हूँ तो चंद मैंने उसका स्वाद भी लिया है। तो वो जब आगे बढ़ रहा होता है तो पीछे वाले टांग खींच देते हैं, और ऐसे खींच देते हैं कि वो जान से भी मार दें। ये भी नहीं कि आप वो सोचें क्या इतने कि टांगें खींच दें, क्योंकि वो ईर्ष्यालु भावना है, वो ईर्ष्यालु भावनाएं आपको कहते हैं आगे बढ़ने नहीं देगी, आपको आपसे अपराध करा देगी। लेकिन जब आप ईश्वर से कहोगे सनातन धर्मियों का कल्याण हो,
तो आपके अंदर वो ईर्ष्यालु भावना है आएगी, लेकिन उससे लड़ने की क्षमता आपको ईश्वर से प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि जब सभी ऐसे करेंगे, क्योंकि आप कहोगे कहते हैं यार हम ही क्यों करें, तो सनातन धर्म का विस्तार कल्याण हो, ऐसा नहीं। जब आप करोगे तो आपको सुनकर से 4 लोग वो भी करेंगे, तो उनकी दुआएं भी आपको लगेंगी, आपकी दुआएं उन्हें लगेंगी। इसी प्रकार से पूरी धरती पे मैं आपसे वादा करता हूँ, और मेरी बात को याद रख लेना, पूरी धरती पे अगर अमल, चैन और शांति ना हो तो मैं निखिलानंद क्या, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के, मैं अब इससे आगे क्या कहूँ मैं आपको। पूरी धरती पर जो आप परमाणु बम है, क्या समझते हैं परमाणु बम में? हिंदुस्तान, आपको कला नहीं मालूम है परमाणु बम नष्ट करने का। अभी कल चाहो तो पाकिस्तान के सारे परमाणु बम नष्ट कर सकते हो आप। सनातन धर्म की में वो ताकत है। हमारी विद्याओं को, भंडार को, किताबों को जला के खा कर दिया तो क्या हुआ? आत्मा, इस आत्मा को जगाओ। जब आत्मा जगाने लगोगे ना, तो वो सब जो ग्रंथ जला दिए गए, वो तुम्हारी आत्मा तुम्हें बताएगी कि मंत्र फलाना कौन सा है, फलानी चीज़ कौन सा है, गुरु कौन है, ये सब तुमको बताने लगेगी। पहले आप अपना कल्याण तो करो, तो जयकारे में लगाओ कि सनातन धर्म का, धर्मियों का कल्याण हो। तो आप देखिए आपकी आत्मा मलिन जो हो गई है, वो एकदम खिल के फूल की तरीके से अंदर आएगी, चेहरे में खुशी होगी, ये कहते हैं मस्ती होगी आपके अंदर। मस्ती मिलेगी आत्मा की आज्ञा पालन करने से। मन तो 3 चीज़ों में फंसा हुआ है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये भटक जाता है तुरंत, एकदम भटक जाएगा एकदम जहाँ आपको किसी ने, उसको मौका मिलना चाहिए भटकने के लिए, और आपको भटका देगा। लेकिन जो आत्मा है अंदर, जब आप कहोगे सनातन धर्म में कल्याण हो, तो उसको शक्ति मिलेगी, आपकी आत्मा को शक्ति मिलेगी। और जब आपकी आत्मा को शक्ति मिलेगी, तो आप क्या समझते हैं? जब आपकी आत्मा को शक्ति मिलेगी तो आप पाप कर पाओगे? तो करने नहीं देगी। आप तभी तक आप पाप करते हैं जब तक आप अपने आत्मा की बात नहीं मानते। तो वो क्या है कि कल्याण हो, यानी कि मेरी आत्मा कार्य करे और मुझे पाप करने से रोके। सबसे पहले अपने गुरु से, शिष्य को मांगना चाहिए कि आत्मा से कैसे बात करें। खैर ये विषय अलग है। तो मैंने आपको बताया कल्याण ही शब्द एक विशाल समुद्र है, जैसे समुद्र के पानी को नहीं नापा जा सकता, इस कल्याण रूपी शब्द को आप नाप नहीं सकते, इसका आकलन नहीं कर सकते। इसको तो जितना आपका दिमाग, जो ये मस्तिष्क साइंस है, दिमाग ये जितना भी फैला हुआ है ब्रह्मांड में, सब इस मस्तिष्क की तो देन है। इसको जितना आप चलाओगे, जितना चलाओगे, ये कल्याण शब्द का फ़ायदा उतना ही उठाओगे। परमाणु बन गए, पहले तीर्थमान चलते थे, समझे, अब परमाणु बन गए, गोले बन गए, तोपें बन गई, क्योंकि वो विज्ञान हमारा जो है परा विज्ञान ख़त्म हो गया धरती से। तो कैसे आदमी अपने अहम और अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए इतना सब कुछ हुआ है, ये सब वर्चस्व बनाने के लिए तो है ही। और जब आपको कल्याण हो, आप कहेंगे, तो आपके मन को, आपकी आत्मा को एक सुकून सा मिलेगा, और वो वर्चस्व की तरफ न बढ़ करके ईश्वरत्व की तरफ बढ़ने लगेगा। और ईश्वरत्व की तरफ बढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ दुनियादारी से छूट जाएंगे, लेकिन जो आपने कहा कल्याण हो, तो उस कल्याण का, उस ईश्वर का काम है आपको ऊपर उठाना। आपका वर्चस्व 2 प्रकार के होते हैं, एक वर्चस्व आत्मोन्नत के लिए और एक वर्चस्व शारीरिक, मानसिक और जगत उन्नति के लिए। लेकिन आप जब कहेंगे कल्याण हो, तो आपकी आत्मिक उन्नति का कल्याण होगा। आप आत्मिक उन्नति आपकी करने लगेगी। आपके दुश्मन, चाहे वो मुसलमान हो, क्योंकि हिंदू धर्म के इसमें कट्टर मुसलमान ही दुश्मन। ईसाई है, ईसाई जो है, ईसाई ने कभी भी सनातन धर्मियों पर वार नहीं किया, क्योंकि ईसाई धर्म में
जो है क्या कहते हैं वो प्रार्थना पद्धति है। प्रार्थना भी एक बहुत बड़ी विद्या है। तो कहने मतलब जब आप सनातन धर्मियों का कल्याण हो कहोगे आप, तो आपके अंदर वो सब गुण आने लगेंगे जो गुणों को आप खो चुके हैं। अब आप देखिए, आज व्यापार करते हैं लोग और पैसे ही मार देते हैं। आज आदमी व्यापार करके कैसे खाना खा रहा, कैसे रोटी खा रहा, पेमेंट ही नहीं देंगे। पेमेंट मिल गई तो रास्ते में लुटवा देंगे। ये सब बहुत हो रहा है आज के। तो ये सब आप कहोगे जब सनातन धर्मियों का कल्याण हो, तो फिर सनातन धर्मियों का कल्याण ये भी है। फिर सतयुग में, कलयुग में सतयुग का प्रवेश होने लगेगा। आप जैसे 800 साल आपने गुलामी सही, 100 साल और देख लीजिए। 100 साल के बाद आपकी पीढ़ी देखिए, आप शरीर छूटता, जीवन का मतलब हमने कहा था जीवन डॉट 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 मुक्ति। इस जीवन का मतलब नहीं समझे होंगे अभी तक आप। जीवन का मतलब होता है कि जन्म जन्मांतर से जुड़े, अपनी श्रृंखला से जुड़े रहना। शरीर बदलता रहता है लेकिन आप कर्म, आप उसी कर्म से जुड़े रहते हैं। फ़र्क इतना रहता है कि जिस परिवार में आपने जन्म लिया है वो परिवार आपके अनुकूल है कि नहीं, उसके संस्कार आपके हैं, आपके पिछले जन्म से मिल रहे हैं कि नहीं। तो आपका जीवन जब से धरती पर बनी है तब से आपका जीवन चल रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा। उसे श्रृंखला से आप जुड़ते जा रहे हैं। शरीर जुड़, पाप पुण्य, पाप और पुण्यों में फंस करके, पापों में फंस करके आप तो या तो अपना पतन कर लेते हैं या वो आप अपना उत्थान कर लेते हैं। कोई अच्छा गुरु मिल गया, अच्छा ज्ञानी मिल गया। तो इसके लिए आपको क्या है कि आप जब कहोगे सनातन धर्मियों का कल्याण हो, तो ये सब ख़त्म हो जाएगा। जो आप जन्म जन्मांतर से बैठते तड़प रहे हैं आप मुक्ति पाने के लिए, आत्मा अंदर आती है, शरीर धारण करती है, फिर वो बेचारी दुखी होती है, कहते हम कहाँ फंस गए, किस परिवार में चले गए, यहाँ संस्कार वैसे हैं ही नहीं। क्योंकि वो अपनी उन्नति चाहती है और मन भटकाता रहता है। मन को वो कंट्रोल करने के लिए गुरु की बहुत आवश्यकता पड़ती है। अब आपके गुरु नहीं है, कोई बात नहीं, आप इतना तो कर ही सकते हैं अपनी पूजा में कि सनातन धर्मियों का कल्याण हो। तो यही आपके लिए बहुत कुछ आपको देने लगेगा। आपको करना, सोचना पड़ेगा, मेरी बात पे विचार करना पड़ेगा। और ये कार्य तो आप कर ही सकते हैं। और दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि मंत्रों के द्वारा सनातन धर्मियों का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो। मंत्रों के द्वारा भी आपको मैंने एक पद्धति बताई कि मंत्रों के द्वारा भी आप इसको कर सकते हैं। राम का मंत्र मैंने दिया, हनुमान जी का मंत्र दिया, कृष्ण का मंत्र दिया। आप कोई मंत्र उठा लीजिए। गुरु जी ने हमारे एक बार प्रवचन में बोला था कि कोई उनका शिष्य होगा विदेशी, तो बोल रहे थे, कह रहे थे कि उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा। कहने लगे, उसने कहा कि बगला मुखी जैसा मंत्र जिस देश के अंदर हो और उस देश को 800 साल गुलामी झेलनी पड़ी, इसके लिए ये सब इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि 800 साल देश को गुलामी झेलनी पड़ी। 10 महाविद्याओं का जिसके पास मंत्र हो जिस देश के अंदर, 9 दुर्गाओं का जिसके पास मंत्र हो, क्योंकि आपने उसकी पद्धति को सही ढंग से समझा नहीं और समझ लिया है, तो इतने अहम में रहे कि आपने समझने के लिए किसी को प्रेरित ही नहीं किया, जिसमें बहुत बड़ा दोष आपका ही है। बताइए, अरे आप 1 करोड़ बगला मुखी का जाप करके देख लीजिए देश कहाँ जाता है। क्योंकि आप निजी स्वार्थ में मरे रहे, आपने समाज के लिए, समाज के कल्याण के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन हम कहते हैं आप ना करो कुछ, हमें क्या नहीं कर सकते, ना करिए, इतना तो कर ही सकते हैं। आप जब पूजा के बाद उठिए, आप धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सनातन धर्मियों का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो, हर 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 महादेव। इतना तो बोल ही सकते हैं आप। ना करो जाप भैया, लेकिन इतना तो करो ही। मेरा इसके पीछे कोई अपना स्वार्थ तो है नहीं, लेकिन जाप करने के लिए आपको गुरु की आवश्यकता पड़ती है।
गुरु आपके पास नहीं है, कोई बात नहीं। आप मेरे पास गुरु मंत्र है, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, ये मेरे गुरु का दिया हुआ मंत्र है। अगर आपके पास गुरु नहीं है तो आप ओम परम तत्वाय निखिलानंदाय गुरुभ्यो नमः का जाप कर सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं, हमने आप सबको अपना शिष्य बना दिया, सब आप जाप करिए, क्योंकि जाप नहीं, गुरु मंत्र की पावर आपके पास नहीं होगी तो जाप में आपको दिक्कत होगी। और जो आपको बता रहे हैं हम ये बात है, जयकारा और मंत्र करने, साधना करने के लिए कलयुग आपको करने नहीं देगा, आपकी बुद्धि घुमाएगा, आपको बहुत लड़ना पड़ेगा अपने मन से। आप क्या समझ रहे हैं मैं वीडियो बनाता हूँ तो क्या ये इतना आसान है बनाना? बोल बनाने नहीं देता, पता नहीं जब कोई ना कोई बवाल, कोई अड़वंगा, कोई ना कोई खड़ा कर देता है मेरे सामने, बहुत हम पावर लगाते हैं, बहुत शक्ति लगाते हैं, तब हम वीडियो बना पाते हैं। क्योंकि वो जान रहा है कि अगर ये जयकारा और इसके लिए मंत्र जाप होने लगे तो कलयुग में मेरा समाप्त हो जाएगा, मैं कलयुग में मेरा राज्य है वो ख़त्म हो जाएगा। इतना आसान नहीं है। मैं जानता हूँ कि उसको पता है कि मेरे द्वारा क्या होना है, तो वो जो है उसको करने नहीं देता। उसने जीवन को इस पर नरक बना रखा है, लेकिन मैं फिर भी हिम्मत करके लड़ता रहता हूँ। कलयुग एक दिन तुझे इस धरती से उठा के फेंकूँगा, ये मेरा वादा है। बस आप मेरा साथ दे दो, इतना करो कि आप ये जयकारा लगाओ और मंत्र जाप करो, हाथ में संकल्प ले लो, जल ले लो, कोई भी मंत्र उठा लो और उसको जो है आप पीछे जैसे मैंने बताया कि ओम हाविराय आवेशाय आवेशाय स्वाहा, आवेशाय आवेशाय स्वाहा लगा दीजिए उस मंत्र के पीछे। देखिए आवेशाय माने मैं उनको बुला रहा हूँ और स्वाहा माने आहुति वाला शब्द है, तो दोनों तीनों मिल करके एक तीव्र गति से उसको देवता को बुलाएं। जैसे बगलामुखी मंत्र है, ओम हलीम बगलामुखी सब दुष्टानाम वाचम मुखम पदम जीवाम के लिए बुद्धि विनाशनाय, वैसे हलीम ओम हटा गया तो फट तो हटा करके आप क्या कर दीजिए आवेशाय स्वाहा, बस कोई मंत्र हो उसके बस उसको पीछे जो नमः लिखा है नमः हटा दीजिए, आवेशाय स्वाहा। तो ये आह्वान मंत्र भी हो गया और आहुत मंत्र भी हो गया। लेकिन सर्वश्रेष्ठ मंत्र है सहस्राक्षी सिद्ध चंडी विद्या मंत्र। इसका 11 पाठ अगर आप कर लेते हैं तो आप धरती में स्वर्ग पैदा कर देंगे। आप देखिए, आप कहोगे हम तो मर के चले, हमें क्या करना है यार, लेकिन नहीं, मर के फिर जन्म लोगे तो कम से कम तुम राज सुख तो भोगोगे। ये दरिद्रताओं की ज़िंदगी भारत में देख लीजिए, कितनी महंगाई है, गरीबी है कि आदमी मैं देखता हूँ, मैं गया हूँ घर घर, कम से कम गुरु जी के जब सबसे संपर्क में था, मैंने करोड़ों घरों में गया हूँ, मैंने एक खरबपति के घर गया हूँ, एक दरिद्र गुरु भाइयों के घर गया हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि गरीबी क्या होती है। इसलिए आप जब सनातन धर्मियों का कल्याण होगे तो ये धरती भी हरियाएगी। धरती से अगर एक बाली में 10 गेहूँ होंगे तो 40 गेहूँ की निकलेंगे उसके अंदर। ये धरती भी हरियाएगी, पेड़ पौधे हरियाएंगे आपके इस केवल इतना कहने से सनातन धर्मियों का कल्याण। आप इसके लिए जाप कर दीजिए। अरे आप अपने लिए तो दुनिया करती है, आधा घंटा 10 मिनट ही दे दीजिए, जाप करिए, जाप का प्रभाव और दुगना पड़ेगा। कर देंगे तो मुझे विश्वास है कि मैं मंत्र जाप करता हूँ, मैं इसका रिज़ल्ट पाता हूँ, देखता हूँ रिज़ल्ट क्या है। कहने का मतलब हमारा कि अब आपको क्या और समझा सकते हैं हम कि बहुत कुछ है। अगर विदेशी कोई ऐसे पाकिस्तानी है, ये आपके ऊपर आए दिन आतंकवादी भेजा करता रहता है, आप करके देख लीजिए, साल 2 साल करके देख लीजिए, इसकी क्या हालत होगी आप समझ ही नहीं सकते। दुष्ट की दुष्टता ये मंत्र, ये जयकारा ख़त्म करेगा, नहीं करेगा तो धरती से चलेगा। ये इसका काम है। खुल के सारी बातें नहीं बताई जा सकती, आपको सोचना है, आपको गंभीरता से इसे विचार करना है और आपको ये करना है। और हर आपकी जिम्मेदारी है, जहाँ पे भी ये जयकारा लगता हो कि
विश्व का कल्याण हो। वहाँ जाकर के वो कोई पंडित हो जो भी जयकारा लगवा रहा है उसको जाकर समझाइए आप। नहीं पंडित जी ये गलत है। अगर वो कहते नहीं समझ में नहीं समझना चाह रहा है तो स्वामी निखिलानंद जी सर्च करिए यूट्यूब में, और उसमें दिया हुआ है सनातन धर्मियों का नष्ट होने का एक कारण ये भी है। ये वीडियो आप उसे दिखा दीजिए। ये आपकी टूटी पर्सनल बनती है कि कहीं पूजा पाठ हो रहा है तो ये जयकारा लगे तो जयकारा रुकवा करके अपना ये जयकारा लगवाइए। देखिए आप, अरे देश क्यों बर्बाद हुआ है ये तो हम जानते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि उन बातों को बोल करके जो है कहते हैं हमें जो विवादित बातें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि विवादित बातें बोलेंगे कहाँ तक बोलते रहेंगे, उलझ जाएंगे, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। हमारा तो सोचना ये है कि अगर जिसमें 100 अवगुण हैं, अगर एक गुण दिखाई देता उस गुण को पकड़ लीजिए, बस 100 गुण पर ध्यान दोगे तो बर्बाद हो जाओगे। माता पिता भी जो समझदार होते हैं वो यही करते हैं, कहते हैं अगर लड़के में एक गुण है तो उसी गुण की प्रशंसा करते हैं, तो लड़का फिर धीरे धीरे अपने सारे अवगुण ख़त्म कर देता है। तो ये कैसे होगा जब आप कहोगे सनातन धर्मियों का कल्याण। मेरे भाइयों, मेरे आत्मियों, ये मत सोचो आप कि आप हमसे इसी जन्म में आप मेरे सामने हैं। इतने जन्म आपने लिए हैं, कहीं ना कहीं हम लोग ज़रूर आपसे टकराए हैं और आप भी हमसे टकराए होंगे। कोई भी संबंध बिना पूर्व जन्म के निर्धारित नहीं होता। कर्म शैली एक दूसरे से जुड़ी रहती है। उस कर्म शैली से जुड़े रहने के लिए आपको अंदर अपने सद्गुण लाएंगे तो आपको वो सब दिखाई देगा जो सनातन धर्मियों का कल्याण बोलने में मिलेगा। मैं आपको क्या कहें, बस मैं तो आपसे प्रार्थना कर सकता हूँ कि आप विश्व के कल्याण के लिए सोचने की अपेक्षा अपने कल्याण की बात करें तो विश्व का कल्याण अपने हो जाए। इसमें क्या है, इस जयकारे से सज्जन लोगों को बल मिलेगा, तो सज्जन लोग जब बल मिलेगा वो तो दुर्जनों को गुण मिलेंगे, और जब विश्व का कल्याण कहोगे आप तो सज्जनों को तो मिलेगा ही मिलेगा, दुर्जनों को भी बल मिलेगा, तो वो और पावर से तुम्हारे पर हावी होंगे। मैं हर वीडियो में ये ज़रूर समझाऊंगा, ये ज़रूर बोलूँगा। आप मानना ना मानना आपकी इच्छा है। मैं तो आपको एक आत्मा मान करके, ब्रह्म मान करके आपको प्रणाम करता हूँ। मेरी प्रार्थना को आप स्वीकार करें, चाहे मेरा निजी स्वार्थ समझ लें, चाहे अपना कुछ भी समझें, लेकिन मेरी ये बहुत विनती है आपसे कि ये 3 जयकारे अपने जीवन में उतार लें और मंत्र जाप करके कम से कम 5 माला तो देश के लिए, विश्व देश के लिए, सनातन धर्मियों के लिए कर सकते। सनातन धर्मी आप भी हैं, आपका ये भला होगा। कल आपका लड़का दुष्ट निकल जाएगा, और आप अगर ये जयकारा मंत्र जाप करें उस लड़के को में सुधार आ गया तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। एक लड़का पैदा कर रहे हो वो भी नालायक निकल जाए, 2 बच्चा पैदा करो वो विदेश चला गया, ये सब क्या है। आप अपना कल्याण करो, सनातन धर्मियों का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो। ओम हर 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 महादेव।